लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब और सीएम साहब में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर है। उन्होंने टोक्यो में भारतीय प्रवासियों से कहा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से देश के हर राज्य को अपने स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है। इन कार्यक्रमों के जरिए राज्य के साथ साथ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की शपथ लें। मैं अभी देख रहा था, यहां पे उत्तर प्रदेश दिवस का भी कार्यक्रम हुआ। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर हर राज्य से कहा गया कि वे अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करें। उन आयोजनों के माध्यम से अपने राज्य के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की शपथ भी ले। कुछ नयापन उस अवसर पर एक नए संकल्प के रूप में आना चाहिए। पर्व और त्योहार भी उसी संकल्प के प्रतीक होते हैं। भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या फिर उन सभी अवतारों की परंपरा जो हमें एक प्रेरणा देती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हम सब उन मूल्यों को जिए, उसके अनुरूप आचरण करें, उसके अनुरूप आगे बढ़ें और वही प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर ये पर्व और त्योहार हमें प्रदान करते हैं, जो कभी कभी आते हैं। और आपने देखा होगा, दीपावली देश में, दुनिया में मनाई जा रही थी, लेकिन जिस अयोध्या से शुरुआत हुई थी 2017 के पहले, वहां दीपावली नहीं मनाई जाती थी। 2017 में जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो उस समय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अवनीश अवस्थी जी थे। मैंने इनसे कहा कि भाई जाके अयोध्या देखो क्या होता है, कार्यक्रम कुछ होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं होता है। मैंने कहा वहां कोई आयोजन तो होता होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि यह कार्यशाला खासकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आयोजित की गई है। महिलाओं के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कई संस्थानों के साथ MOU साइन हुए। सीएम ने कहा कि राज्य में 5 लाख से ज्यादा SHG है, जिनमें 65 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। ये महिलाएं उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। कार्यशाला में उनकी विपणन क्षमता बढ़ेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आजीविका खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ MOU भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की इस दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियाँ अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस एक वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा हुई। सीएम ने परीक्षाओं की सुरक्षा, पारदर्शिता और सुचारू संचालन पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई भी छात्र नकल या बाहरी हस्तक्षेप का शिकार न हो। जिला स्तर पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएं। परीक्षाएं फरवरी-मार्च में होनी है, इससे छात्रों को निष्पक्ष माहौल मिलेगा। बैठक में अन्य अधिकारियों ने भी सुझाव दिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुराने शहर श्रीनगर को खूबसूरत बनाने के लिए एक आकर्षक गेट का फाउंडेशन स्टोन रखा। उन्होंने कहा कि इससे इलाके की सौंदर्यता बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग यहां आकर फोटो खिंचवाएंगे। उमर ने कहा है कि डाउनटाउन क्षेत्र के लिए यह फायदेमंद होगा। पुराने शहर की खूबसूरती को निखारने की कोशिश जारी है। यह परियोजना पर्यटकों को आकर्षित करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी। कार्यक्रम में स्थानीय लोग और अधिकारी शामिल हुए।
आज एक एमएलए साहब तनवीर सादिक साहब की तरफ से अपने इलाके को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक गेट का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इससे कोशिश की जा रही है कि पुराने शहर को एक उसकी खूबसूरती बढ़ाई जाए। थोड़े से टूरिज्म के लिहाज से कुछ जगह ऐसी बनाई जाए जहां लोग आके देखेंगे भी, फोटो खिंचवाएंगे और डाउनटाउन के लिए जो है ये फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह तनवीर ने दरगाह शरीफ हजरत बल में भी इसी तरह के 2 गेट बनवाए हैं। कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों की जो है खूबसूरती जो है उसको बढ़ा दिया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, प्रदेश के लिए सौभाग्य है कि 5 दिवसीय ट्रेड एक्सपो यहां आयोजित हुआ। इसमें देश भर के व्यापारी शामिल हुए। सीएम ने बताया कि इससे पहले ऑटो एक्सपो हुआ था, जहां 250 से ज्यादा स्टॉल लगे थे। इस एक्सपो से प्रदेश के व्यापार को बड़ा लाभ मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों की प्रदर्शनी से व्यापारिक अवसर बढ़ेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि ट्रेड द्वारा यहाँ पर 5 दिवसीय ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसमें गुजरात से हमारे राष्ट्रीय व्यापारी विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील के सिंह जी वो भी उपस्थित हुए। हमारे ट्रेड से अमर परवानी जी, पदाधिकारीगण और पूरे व्यापारी बंधुगण और रायपुर के महापौर श्रीमती चौबे जी समापन समारोह में सब उपस्थित हुए और बड़ा अच्छा रहा। इसके पहले ऑटो एक्सपो भी हुआ था, जिसमें हम लोग रोड टैक्स में 50% छोड़ दिए थे, तो 60,000 से ऊपर व्हीकल बिका। और इस ट्रेड एक्सपो में भी यहाँ पर 5 दिनों तक इसमें 250 से ज्यादा स्टॉल लगे थे और फूल से लेकर सारी चीज यहाँ पर देखने के लिए भी और खरीदने के लिए भी यहाँ पर हमारे व्यापारी बंधुगण के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई थी। पूरी व्यवस्था की गई थी और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश को व्यापार के क्षेत्र में होगा। हम कैट का बहुत आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram,